Good morning, students. So, today we from the second comprehension check, the chapter we were reading yesterday, Footprints Without Feet, the fifth chapter of the same book. So, before reading, there are three questions. Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? Then, what curious episodes occurs in the study? What other extraordinary things happen at the inn? तो मतलब मिसिस हिल को क्यों लगता है कि जो साइंटिस्ट है वो इसेंट्रिक है. इसेंट्रिक मीन्स स्ट्रेंज है. और क्यों मतलब और जो स्टडी रूम जैसे जहाँ पे मतलब लाइब्रेरी टाइप रूम्स होते हैं जहाँ पे बुक्स वगैरह पड़ी होती हैं, तो वो कौन सा क्यूरियस सा एपिसोड हुआ, वहाँ पे क्या हुआ. और बट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, और उस सराय क्या होती है, इन में सी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हुई. सो ये तीन जो क्वेश्चंस है, यू आर गोइंग टू हैव द आंसर्स फ्रॉम द कॉम्प्रीहेंशन दैट वी आर गोइंग टू रीड नाउ. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. मतलब वो बहुत ईगर था, उत्सुक था कि वो लंदन को छोड़ के भाग जाए, क्योंकि वहाँ पे उसने, आपको पता ही है, अभी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, ऑडियो में, कि उसने एक शॉपकीपर पे अटैक किया था और उससे मनी वगैरह सारी लूट ली थी उसकी, और इसीलिए वो लंदन को छोड़ने के लिए बहुत ईगर था. और वो फिर लोकल ट्रेन लेता है और आइपिंग नाम के विलेज में पहुंचता है, जहाँ पे एक सराय में जाके वो इन में जाके वो 2 रूम्स बुक करता है. द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंज एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. Then get a stranger of such uncommon appearance set all wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reasons for coming to Iping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." तो वो मतलब इस टाइम पे, इतनी ठंडी के टाइम पे, एक इन में किसी स्ट्रेंजर का आना जो था वो एक अनयूजुअल सी इवेंट थी. अनयूजुअल मीन्स जो अक्सर नहीं होता है, जो अक्सर होता है वो यूजुअल होता है. तो इसलिए ये अनयूजुअल सी बात थी कि इतनी ठंड में कोई एक सराय में रहने के लिए आया है आदमी, और वो भी ऐसा स्ट्रेंजर जिसकी अपीयरेंस भी बिल्कुल स्ट्रेंज थी, और उसकी अपीयरेंस ने भी सारी सेट ऑल टंग्स वैगिंग. सेट ऑल टंग्स वैगिंग का मतलब होता है सबकी ज़ुबान पे बातें ला दी, मतलब सभी बातें करनी शुरू कर दी सभी ने उसके बारे में. मिसिस हॉल जो थी वो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी. वो बहुत कोशिश करती थी उसके साथ फ्रेंडली होने की, ताकि वो उससे जान सके कि वो ऐसा क्यों है, वो है कौन, कहाँ से आया, मतलब उसके बारे में जानने की कोशिश करना चाहती थी. बट वो कहता है कि मिस्टर ग्रिफिन जो था, जो कि साइंटिस्ट जिसके बारे में हमने पढ़ा, वो मतलब मतलब कोई भी डिज़ायर नहीं रखता था उससे बात करने की, और उसने उसे बता दिया साफ साफ कि मेरा यहाँ आने का कारण सिर्फ़ और सिर्फ सॉलिट्यूड क्या होता है, अकेलापन, लोनलीनेस, मतलब मेरी इच्छा है लोनलीनेस की, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और मैं इसलिए चाहता हूँ कि कोई मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब ना करे. बिसाइड्स का मतलब होता है और इसके साथ, मतलब इसके साथ साथ मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ है जिसके ने मेरे फेस को अफेक्ट कर दिया है, क्योंकि उसने सारा फेस जो है वो बैंडेज करके रखा होता है ना, ताकि कोई उसको पहचान ना सके. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habit and irritable temper. But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment.
और इसीलिए मतलब नेक्स्ट जो मिसेस हॉल थी वो उसको डिस्टर्ब नहीं करती है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड थी, क्योंकि उसको उसकी जो किराए की मनी थी वो उसने एडवांस में ही दे दी थी। और वो इसलिए उसके हर हैबिट के लिए इरिटेबल टेम्पर मीन्स नेचर के लिए उसको वो एक्सक्यूज़ कर देती है। एक्सक्यूज़ मीन्स उसको वो माफ़ कर देती है, मतलब कोई भी उसके बारे में ज़्यादा अटेंशन नहीं रखती है, क्योंकि उसको सारा पैसा एडवांस में मिल गया होता है। लेकिन वो जो पैसा उसने चुराया था, जिसको उसने पे किया है, वो ज़्यादा देर नहीं रहता है, जिससे वो उसको एडवांस में पे कर रहा था। तो वो पैसा ज़्यादा देर नहीं रहता है, इसलिए मतलब ग्रिफिन को डेफिनेटली एडमिट करना पड़ता है कि उसके पास, मानना पड़ता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। और वो सिर्फ प्रिटेंड करता है। प्रिटेंड करना मीन्स एक्ट करना, एक्टिंग करता है कि मुझे ना एक चेक आने वाला है पैसे का, मतलब वो चेक आ जाएगा तो मैं आपके पैसे दे दूँगा। फिर वो ऐसे एक्टिंग सी करनी शुरू कर देता है। Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. तो थोड़े दिन बाद एक बड़ा क्यूरियस सा, मतलब जिज्ञासा सी भरा एक एपिसोड हुआ। और वो एपिसोड क्या था कि एक क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ जो थे, उनके घर में एक शोर शराबा सा आया उनकी स्टडी रूम में। तो उन्होंने क्रीप करते हुए, मीन्स ऐसे जैसे स्नेक वगैरह क्रीप करते हैं ना उस पे ज़मीन पे, ऐसे क्रीप करते हुए डाउन स्टेयर्स, मतलब वो आते हैं, स्टेयर्स के नीचे आते हैं। और उनको मतलब आवाज़ सुनाई देती है कि क्लर्जीमैन के रूम में जो डेस्क था उनकी स्टडी में, जो स्टडी रूम में, उस डेस्क से जैसे कोई पैसे निकाल रहा हो। और जब पैसे निकालने की जो चिंकिंग साउंड है, वो जो सिक्कों का साउंड है, वो सुनाई देता है। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. मतलब फिर क्या होता है, जो क्लर्जीमैन होते हैं वो बिना किसी आवाज़ किए, वो उनके हाथ में एक पोकर होता है जिसके साथ हम आग जलाई हुई होती है, उसमें जो लकड़ियाँ होती हैं उनको हम ठीक करते हैं, उस आग को जलाने में हेल्प करता है, वो उसे हम पोकर कहते हैं। तो वो ग्रेस्ड मीन्स बड़ी हाथ में फर्मली उन्होंने पकड़ा होता है उस पोकर को। उसके साथ वो ज़ोर से फ्लंग ओपन मीन्स ज़ोर से दरवाजे को खोल देते हैं। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं और वैसे ही वो बोलते हैं सरेंडर मीन्स अपना आत्मसमर्पण कर दो। मतलब वो उनको लगता है कि यहाँ पे जो भी चोरी कर रहा है उसे बोलते हैं कि आप अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मतलब सरेंडर कर दो। Then, to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtain and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. तो फिर मतलब वो बहुत हैरान होते हैं। अमेजमेंट मीन्स हैरान होते हैं। वो देखते हैं कि रूम तो बिल्कुल खाली लग रहा होता है। वो और उनकी वाइफ डेस्क के नीचे, कर्टन्स के पीछे, चिमनी के ऊपर, हर जगह देखते हैं, लेकिन किसी का कोई साइन नहीं होता है, कोई नामो निशान नहीं होता है किसी का। लेकिन फिर भी ये देखने को लगता है कि जो हाउस कीपिंग मनी रखी हुई थी उन्होंने, वो डेफिनेटली मिसिंग थी, वो अपनी जगह पे नहीं थी।